तो 24 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल और टियांस परिवार में। और आज का सेशन एक बहुत ही जबरदस्त और डायनेमिक लीडर बरेली से हमारे अमन सर का है, जो कि एक स्पेशल ट्रेनिंग लेने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग फटाफट अपनी अपनी टीम को फोन, मैसेज, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें कि पैनल स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग फटाफट कनेक्ट हो जाएं। और 25 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म सीखने और सिखाने के लिए बनाया गया, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम सभी लोग इसमें सीख रहे हैं और अपनी टीम को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि टियांस का जो हमारा सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सभी लोग अपने और अपने परिवार को हेल्दी और वेल्दी बनाने के लिए लगे हुए हैं। पहली ऐसी संस्था है जो हम सभी लोगों को बीमार न होने के लिए जागरूक करती है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म और सिस्टम देती है जिसके साथ जुड़ करके, लग करके हम अपने और अपने परिवार को बीमार न होने के लिए जागरूक कर सकें, और साथ ही साथ अपने आने वाले फ्यूचर को एक बैलेंस कर सकें और सिस्टम में आगे की तरफ बढ़ा सकें। ये बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है टियांस का, एक इंटरनेशनल संस्था। और आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार हमारे देश में बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये एक लौता ऐसा सिस्टम है जो बीमार ना होने के लिए काम करता है। अभी जितने भी लीडर साथी फील्ड में घूम करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि आप सभी लोग समय समय पे हमारे टियांस के माध्यम से अपने पूरे शरीर की जांच कराते रहें, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की जो भी गड़बड़ी चल रही है उसका मूल कारण क्या है, और उसको खान पान, रहन सहन, सप्लीमेंटिंग और एक्सरसाइज के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। आने वाले कुछ ही सालों बाद हमारे देश के हर एक घर में एक कैंसर और हार्ट अटैक जैसे पेशेंट पाए जाएंगे, जिसके बाद लोग एक ऐसा सिस्टम पकड़ने की कोशिश करेंगे जहां पे समय से पहले लोगों के शरीर में जो भी गड़बड़ी चल रही है उसके बारे में जागरूक किया जा सके। और वो टीएनसी एक लगता है ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इसके ऊपर काम कर रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग, जितने भी लोग फील्ड में लगे हुए हैं, लगातार लोगों को जागरूक करते हुए सिस्टम से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे इस सिस्टम से जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे और लोगों को आगे अपने इस सिस्टम के बारे में बताते रहेंगे, तो हमारा देश ये दो भयंकर बीमारियों से, कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से ग्रसित होने से बच सकेगा। और उसी मिशन और विजन को देखते हुए हमारे सभी लीडर साथी लगातार रोज किसी न किसी गांव में, किसी न किसी स्कूल में, किसी न किसी पर्सन के साथ मीटिंग करके उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और वही चीज सिखा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे इस मुहिम से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि 39 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल और टियांस परिवार में। आपके जो भी लीडर साथी अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं पैनल पे, उन सभी को फोन, मैसेज, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करिए कि पैनल हमारा स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग फटाफट कनेक्ट हो जाए। आज का सेशन एक बहुत ही जबरदस्त और डायनेमिक लीडर अमन सर का है। सो 8:07 हो चुका है। तो पूछना चाहूंगा, अमन जी, आप रेडी हैं? कि 39 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। और जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता रहा था
कि हमारा ये सिस्टम सीखने और सिखाने के लिए है। तो इसी और सीखने और सिखाने, जोश और जुनून का ये सिस्टम, जिसमें हम सभी लोग अपने आप को सिखाने और अपनी टीम को सिखाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप को सीखने के लिए कार्य कर रहे हैं, लगातार अपग्रेड हो रहे हैं। हम सभी लोग, हमारी संस्था भी समय समय पे चीजें अपग्रेड कर रही हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे समय बीत रहा है और जैसे जैसे हमारे देश में, इस दुनिया में लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग किसी न किसी डिफिशियंसी के शिकार हो रहे हैं। उन सभी डिफिशियंसी को खत्म करने के लिए कोई ना कोई नया प्रोडक्ट, कोई ना कोई नया सिस्टम देने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। अभी जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, कोलेलेस कैप्सूल आया हमारे पास, कोलेलेस आया, जो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड पेशेंट है उन सभी लोगों के लिए कोलेलेस को बनाया गया। फिर कॉर्डिसेप को भी अपग्रेड करके बनाया गया, चिटोसिन को अपग्रेड करके बनाया गया हम सभी लोगों के लिए। और अभी कैल्शियम का भी टैबलेट आ चुका है। तो ये चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी कि अभी जो हम सभी लोग खान पान, जो हमारा है, रहन सहन हमारा है, ये सभी चीजें लगातार दूषित होती जा रही हैं। कहीं ना कहीं केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है, और जो न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, मिनरल्स हमको चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण से लगातार हमारे शरीर में किसी न किसी विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी होती चली जा रही है, कमी होती चली जा रही है, जिसके लिए हमारा खाना, हमारे फल फ्रूट, हमारी साग सब्जियां उसकी पूर्ति न कर पाने के कारण हम लोग लगातार बीमारियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो आज अगर इन सभी चीजों से हमको बचना है, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई डिफिशियंसी ना हो, कोई कमी ना हो, तो उसके लिए हम सभी लोगों को बाहर से आहार पूरक सप्लीमेंट खाने पड़ेंगे। और टियांस इकलौती ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया में नंबर वन कैटेगरी के सप्लीमेंट्स, आहार पूरक प्रोवाइड कराती है, जिसके साथ जुड़ करके हम सभी लोग अपने और अपने परिवार को बीमार न होने के लिए कार्य करते हैं। और 56 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ आ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल और ट्यान्स परिवार में। हमारे जितने भी गेस्ट लीडर्स हैं, हमारे अपलाइंस हैं, हमारे मेंटर्स हैं, हमारे गुरु हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल में। अमन सर, अगर आप रेडी हो तो पैनल को स्टार्ट किया जाए सर। मेरी वॉइस अगर आ रही हो आपके पास यस यस अभय सर, यस, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट किया जाए सर। हाँ जी सर, स्टार्ट करते हैं। सो वेरी गुड 56 मॉर्निंग। पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। आप सभी लोग को मैं फिर दोबारा से बताना चाहूंगा कि जितने भी टीम लीडर साथी आपके अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए, उनको फोन, मैसेज, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करिए। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आप सभी लोगों को बहुत कुछ नया मिलने वाला है। तो मैं अमन सर को बुलाना चाहूंगा सभी को होस्ट की सहायता से। सो प्लीज वेलकम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल और थैंक ट्यान्स यू। परिवार में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू अभय सर, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लीडर्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं, जितने हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे लॉयल लीडर्स हैं, सबको गुड मॉर्निंग। एंड हमारे बीच में जितने भी नए लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं या पहली बार आए हैं, तो आपको गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है सभी लोगों का टीएंस इंटरनेशनल में और एचएसटी ग्रुप में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी लोग हैं हमारे बीच में। एंड मेरा नाम अमन है, मैं बरेली से बिलोंग करता हूं, और आज मैं आपके साथ एक छोटी सी ट्रेनिंग के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने का, कुछ चीज़ें बताने का कोशिश करूंगा। जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जितने नए लोग आपकी टीम से कनेक्ट होंगे या जितने आप लोग कनेक्ट हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ क्लियर भी होगा। तो मैं ट्रेनिंग को स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम को वेस्ट करे। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सभी को। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर आपसे चर्चा करने वाला हूँ, टुडे अपॉर्चुनिटी। आज हम सभी लोग या आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं,
आज की डेट में सबको अपॉर्चुनिटी की नीड है, ऐसा कोई नहीं है जिसको अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है। हर पर्सन चाहता है कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी हो, वो अपॉर्चुनिटी चाहता है। लेकिन होता क्या है, अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाती बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेक्रीफाइस करते हैं बहुत सारी चीजों का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स का सेक्रीफाइस करते हैं, अपने गोल्स का सेक्रीफाइस करते हैं, और एट द एंड, एंड में आने के बाद वो क्या करते हैं, वो जॉब करते हैं। और मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जॉब करना गलत नहीं होता, नौकरी करना गलत नहीं है, या नौकरी करने वाले लोग भी गलत नहीं है। लेकिन ये डिफरेंस हम और आपको समझना पड़ेगा। ये डिफरेंस हम और आपको समझना पड़ेगा कि हम जितने भी लोग हैं, जॉब आपके सिर्फ बिल पे कर सकता है। जॉब जो है आपको कुछ टाइम के लिए सपोर्ट कर सकता है, आपकी करंट सिचुएशंस को सपोर्ट कर सकता है। आज आपको पैसे की नीड है, आप जॉब कर लीजिए, आपके पास पैसा आ जाएगा। लेकिन आप लाइफ टाइम पैसिव इनकम में कभी नहीं जा सकते। जॉब के दम पे आप कभी भी अपने आप को पैसिव इनकम में लेकर के नहीं जा सकते, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं कर सकते। जॉब के दम पे आप कभी भी फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। जॉब के दम पे आप कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकते। आज की डेट में आपने देखा होगा, जॉब के अंदर एक प्रेशर होता है, क्योंकि आपके ऊपर एक बैठा होता है जो आपको कमांड करता है। अगर आपने गलत तरीके से काम किया, आपने सही तरीके से काम नहीं किया, आपको फायर कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। नौकरी करने से लोग डरते हैं, नौकरी करते हुए लोग भी डरते हैं कि कहीं उनसे अगर गलती हो गई तो उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आज की डेट में आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। जॉब के अंदर, बिजनेसेस के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक व्यक्ति अकेला जॉब करता है और नौकरी करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारता है, और अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी चीजें जॉब के ऊपर लगाता है, फोकस करता है। लेकिन वही एक बिजनेसमैन जो होता है, एक बिजनेस करने वाला पर्सन जो होता है, बिजनेस जो होता है ये आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए होता है। बिजनेस आपके ड्रीम्स को पूरा करता है। यहाँ पे आप अकेले काम नहीं करते, आपके साथ आपके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस के अंदर वर्क करते हैं। नौकरी के अंदर दुनिया के 95% लोग नौकरी करते हैं और उनके पास सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है। लेकिन जो दुनिया के 5% लोग हैं, जो दुनिया, उनके पास दुनिया का 95% पैसा है। क्यों? उन्होंने सिस्टम बिल्ड किया, उन्होंने एक ऐसी सिस्टम को बिल्ड किया जिसके जरिए वो अपने आप को, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाते हैं, आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है, कहीं ना कहीं आज आप बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, आपने देखा होगा जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो लोगों के माइंड में आता है कि ठीक है, बिजनेस की बात करें तो हम ट्रेडिशनल बिजनेस ओपन कर लेंगे, हम दुकान खोल लेंगे, या हम कोई और तरीके का, किसी और तरीके का बिजनेस कर लेंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, आज आप जितने भी लोग हैं हमारे साथ, आपको क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, आपको क्यों टीएन्स करना चाहिए, ये आपको डिफरेंस पता चलेगा। करंट प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में? करंट प्रॉब्लम फेसिंग स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेस जो होते हैं, उसके अंदर आपको कई तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले, आज की डेट में जो करंट हमारा इकोनॉमी है, या जो एक तरीके से मैं कहूँ, लोग ज्यादा हैं लेकिन अपॉर्चुनिटियां कम है। लोग बहुत सारे लेकिन अपॉर्चुनिटी हम पास कम है। रिटायरमेंट ट्रांसटेशन, बहुत सारी जगह पे लोगों को या तो हटा दिया जाता है, या तो निकाल दिया जाता है, या फिर रिटायर कर दिया जाता है। स्मॉल बिजनेसेस के अंदर आप एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं। स्मॉल सिस्टम के अंदर आप एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं। कैपिटल फाइनेंसिंग, आपको एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, छोटे बिजनेसेस, या अगर मैं कहूँ ट्रेडिशनल बिजनेसेस, उसके अंदर आपको एक बहुत बड़े अमाउंट में कैपिटल लगाना पड़ता है, बहुत बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से होता क्या है, फाइनेंशियली लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए बिजनेस में लगाया लेकिन बिजनेस नहीं चल रहा, लाखों रुपए दुकान पे लगाया, लाखों रुपए अलग अलग तरीके के सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया, लेकिन बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही। उसके साथ साथ अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, जैसा मैंने आपको बताया, आपने पैसा तो बहुत लगा दिया, आपने इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारा करा, लेकिन आपको ग्रोथ उस लेवल से नहीं मिली। आप जिस तरीके की ग्रोथ की उम्मीद करके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इस बिजनेस के अंदर, सिस्टम के अंदर, आप आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाई, वो ग्रोथ आप नहीं अचीव कर पाए। क्यों? क्योंकि बाउंड्रीज होती हैं, बहुत सारी लिमिट्स होती हैं, बहुत सारी चीजों की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते लोग अदर बिजनेसेस के अंदर, अदर सिस्टम के अंदर। उसके साथ
मैनेजमेंट, आपने एक दुकान ओपन करी, आपने कोई बिजनेस ओपन किया, आपको लगातार उसमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने एक दिन के लिए भी अपना फोकस वहां से हटाया, आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। अगर आपने एक दिन के लिए भी अपने शटर बंद किया, अपनी शॉप ऑफ करी, दुकान बंद किया, आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। अगर आप अपने आपने लेजर मेंटेन नहीं किया, आपने अपने अकाउंटेबल नहीं रहे, आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लगातार मैनेज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, पेपर वर्क। मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। आज की डेट में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आए, जिसकी वजह से आपने देखा होगा मार्केट के अंदर से बहुत सारी कंपनीज गायब हो गई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के नॉब्स आए, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन आए। छोटी कंपनीज में या छोटे बिजनेसेस के अंदर यही होता है कि बहुत सारे जब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं या जो बहुत सारे पेपर वर्क्स आते हैं, तो उस कंडीशन पे कहीं ना कहीं हम या वो जो कंपनियां होती हैं वो लॉसेस में चली जाती है, जिसकी वजह से हम जिस कंपनी के साथ वर्क कर रहे होते हैं हम भी लॉस में जाना शुरू हो जाते हैं। स्मॉल बिजनेसेस की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास आप टाइम तो बहुत दे रहे हैं, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल पाता है। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, क्यों लोग फेल हो रहे हैं, और कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है? फेलियर के रीजंस क्या है? नॉट कीपिंग एडुकेट रिकॉर्ड्स, नॉट हैविंग इनफ स्टार्टअप मनी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, रिकॉर्ड अच्छा नहीं मेंटेन कर पा रहे। लैक ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है अगर आपको, तो भी आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है, अगर आपको ये नहीं पता कैसे लोगों को रूल किया जाता है, अगर आपको ये नहीं पता कि लोगों से काम कैसे करवाया जाता है, तभी भी आप बिजनेस नहीं कर सकते। अदर कंपनीज में या अदर बिजनेसेस के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग्स के बाहर की जो भी इंडस्ट्री है उसके अंदर लोग इसलिए भी हारते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंसेस नहीं होता। लैक ऑफ एक्सपीरियंस विद द टाइप्स ऑफ बिजनेस। आपने बिजनेस कभी नहीं करा, आज से पहले कभी बिजनेस नहीं किया, पहली बार आपने सोचा मैं बिजनेस करूंगा और आप लॉस में चले गए। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता, पता ही नहीं होता कि आपको क्या करना है। नॉट कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आप कंट्रोल नहीं कर पाते जो एक्सपेंस आपका लगता है। आप एक बिजनेस ओपन कर रहे हो, बहुत बड़ा एक्सपेंस, बहुत बड़े अमाउंट में आपको एक्सपेंस लगाना पड़ता है, बहुत सारी लाइबिलिटीज लेनी पड़ती है, तब जा करके आप उम्मीद करते हो कि बिजनेस चलेगा, लेकिन उसके बाद भी उसकी गारंटी नहीं होती कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। फेलियर टू मैनेज क्रेडिट एफर्ट्स टू कस्टमर्स, कस्टमर्स के बहुत सारे लोग आज या बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारे बिजनेसेस इसीलिए भी डाउन हुए क्योंकि वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाए, लोगों को एक प्रॉपर कस्टमर फीडबैक नहीं प्रोवाइड करा पाए, लोगों को एक अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड करा पाए, लोगों को जरूरत थी एक अच्छी सर्विसेज की। आज की डेट में बहुत सारे लोग या बहुत सारी कंपनीज मार्केट से आउट इसलिए भी हो गई क्योंकि लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पाई। बहुत सारा सिस्टम मार्केट में बंद इसलिए भी हो गया क्योंकि लोगों की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाए। अपॉर्चुनिटी क्या है? आज अब जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, आपने ट्रेडिशनल बिजनेस देखा, आपने अलग अलग तरह के बिजनेस देखे, छोटे बिजनेस बड़े बिजनेस, सब में लॉस है। आप चाहे छोटा बिजनेस खोल लो चाहे बड़ा बिजनेस खोल लो, लाइबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, लाइबिलिटी सब में होती है। लेकिन इसका सलूशन है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा सिस्टम जिसके जरिए आज जितने भी नए लोग आप लोग कनेक्ट हैं, आप अपने आप को बदल सकते हैं। बस फर्क है कि आपको समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि आप जिंदगी भर एक्टिव इनकम में काम करना चाहते हैं, आप जिंदगी भर खुद को मजदूर बना के रखना चाहते हैं या मालिक बनाना चाहते हैं। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी आपके पास है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम दुनिया की सबसे लीडर कंपनी के साथ, सबसे पावरफुल कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं, टीएन्स ग्रुप। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, टीएन्स ग्रुप वर्ल्ड का सबसे रेपुटेटेड कंपनीज में से एक है, सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक है, बहुत एथिकल कोर कंपनी है। आप यहाँ पे, ये कोई नॉर्मल बिजनेस नहीं है कि नॉर्मल बिजनेस की तरह आपने यहाँ पे आए, आपने इन्वेस्ट किया, आप आपका लॉस हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको मल्टी मिलियनियर बनाता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके पैसे को, आपके टाइम को मल्टीप्लिकेशंस में लेकर के आता है, मल्टीप्लाई करता है। ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है टीएन्स ग्रुप जो आपको फ्रीडम प्रोवाइड कराता है। टीएन्स एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए आप अपनी लाइफ स्टाइल, एक फ्रीडम फ्री लाइफ स्टाइल इंजॉय कर सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके जरिए आप पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं, आप वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल अचीवमेंट्स कर सकते हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स, बहुत सारी चीजें आप इस सिस्टम से
अचीव कर सकते हैं। टीएन्स एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा सिस्टम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम और आप वर्क करें, मल्टीपल कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है, इंडिया लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी कंपनीज आती चली जाती। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा। आज आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये हमारी कंपनी का ग्लोबल हेडक्वार्टर है। आप सोचो, कंपनी ने सिर्फ हेडक्वार्टर को बनाने के लिए 15,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया। क्यों किया? क्योंकि कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग्स की गाइडलाइन को फॉलो करना था। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एफ डी ए से की गाइडलाइन के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में वही कंपनी चल सकती है, डब्ल्यू एफ डी ए से में वही कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है जिसके पास अपना हेडक्वार्टर हो, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, अपना आर एंड डी सेंटर हो, और उसके साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के लिए अपने डॉक्टर्स हों, अपनी सारी चीजें हों। आज की डेट में टीएन्स के पास अपने डॉक्टर्स हैं, अपना आर एंड डी सेंटर है, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, अपने हॉस्पिटल्स हैं, अपने होटल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको एक चीज और यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएन्स ग्रुप, आप इसका प्रोफाइल समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल है, पिछले 32 साल से ज्यादा कंपनी को हो गया, 224 कंट्री के अंदर टीएन्स काम कर रहा है आज तक। डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास उठा के आप देख लो, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनको 40 साल 50 साल भी हो गए, वो भी नहीं पहुंच पाई आज तक। लेकिन टीएन्स वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, जो 224 कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। दुनिया की पहली और आखिरी ऐसी कंपनी है जो यूएनओ के साथ, डब्ल्यूएचओ के साथ, नासा के साथ काम करती है। इवन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज चलता है कि प्रोडक्ट तो सब बना रहे हैं, तो टियान्सी के प्रोडक्ट क्यों यूनिक है, टियान्सी के प्रोडक्ट क्यों अलग है? टीएन्स के प्रोडक्ट यूनिक हैं, अलग हैं उसकी क्वालिटी की वजह से। और इसकी क्वालिटी के पीछे का रीजन है टीएन्स के पीछे का आर एंड डी सेंटर। टीएन्स के आर एंड डी के अंदर 3,000 से ज्यादा डॉक्टर एंड साइंटिस्ट हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। इवन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, यहाँ पे वो डॉक्टर एंड साइंटिस्ट जो नासा, डब्ल्यूएचओ, यूएनओ के लिए रिसर्च करते हैं, वही डॉक्टर एंड साइंटिस्ट टीएन्स के प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं, टीएन्स के प्रोडक्ट के लिए रिसर्च करते हैं। आज आप जितने भी लोग हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स की वजह से, कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से टीएन्स के प्रोडक्ट्स को पूरे वर्ल्ड वाइड से 5,000 से ज्यादा अवार्ड एंड सर्टिफिकेट्स मिले, जिसमें से 900 से ज्यादा तो पेटेंट्स हैं सिर्फ। आप सोचो, आप वर्ल्ड की कितनी रेपुटेटेड कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आप वर्ल्ड का कितना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। ये कोई आम प्रोडक्ट नहीं है। हमारे और आपको बिजनेस करना है, हमारे और आपको बिजनेसेस लोगों के साथ शेयर करना है। हम लोगों के साथ कैसे शेयर करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो यूजेबल हो, हर घर में यूज हो जाए। और टीएन्स का प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है, हर घर में यूज होता है। ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर कोई, सबकी नीड है, सभी लोगों का नीड है आज की डेट में इस प्रोडक्ट्स का, इसके इक्विपमेंट्स का। हमको और आपको पहले ये समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ अब हम बात करते हैं बिजनेस की। तो टीएन्स आपको बिजनेस करने का मौका देता है, टीएन्स आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी देता है जिसके जरिए आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, आप अपनी लाइफ में खुद को बहुत ग्रोथ करा सकते हैं। टीएन्स के अंदर अलग अलग रैंक हैं, स्टार 3 से लेके स्टार 8 तक आप एक्टिव इनकम में रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप हॉनरी रैंक्स में एंटर करते हैं, ब्रोंज लाइन एंड अबव जाते हैं, ऑटोमेटिक आप पैसिव इनकम में आ जाते हैं। दुनिया की पहली और आखिरी ऐसी कंपनी है जो आपको ग्लोबल रॉयल्टी देती है, आपके अपलाइन का, आपके क्रॉस टीम का, पूरे वर्ल्ड में कंपनी का जितना बिजनेस चल रहा है उसका टर्नओवर का कंपनी आपको शेयर पार्टनर बनाती है। दुनिया की कोई कंपनी आपको किसी और के काम का पैसा नहीं देती। टीएन्स एक लौती ऐसी कंपनी है जो दूसरे के काम का भी पैसा आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। आपकी टीम चल रही है, आपका काम हो रहा है, वो तो मिलेगा, लेकिन इसके अलावा क्रॉस टीम का, अपलायंस का, सबका बोनस आपको यहाँ पे आता है। उसके साथ साथ जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, टीएन्स का मार्केटिंग प्लान डब्ल्यूएफडीएसए के अंदर रजिस्टर्ड मार्केटिंग प्लान है। इस मार्केटिंग प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया गया, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करते हैं, एथिक्स स्कोर के साथ वर्क करते हैं, तो आप इस सिस्टम में लॉस में नहीं जाएंगे, आप इस सिस्टम में ग्रोथ में जाएंगे। टीएन्स अपने लीडर्स को, अपने यूजर्स को लॉयल्टी अवार्ड देती है। क्यों? क्योंकि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो भी कंपनी आपके मार्केटिंग प्लान में ऐड कर रही है, एज अ लॉयल्टी अवार्ड भी आपको देती है। दुनिया की कोई कंपनी ये सारी चीजों पे फोकस नहीं करती। दुनिया की सारी कंपनीज में आप अपना जो मंथली रीपरचेज करते हैं वो कंपनी के जेब में जाता है वो पैसा। टीएन्स के यहाँ पे या सिस्टम के अंदर हम और आप जो रीपरचेज करते हैं वो भी हमारे
पीवी में काउंट किया जाता है, उसको भी कंपनी काउंट करती है हमारे बिजनेस के अंदर, उसको भी सेव करती है हमारे लिए, हमारे एटीएन पीवी में उसको काउंट किया जाता है। आप सोच के देखो, आज आप जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे, आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है टीएन्स, जिसके जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन ये होगा कैसे, करेंगे कैसे? करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी करना पड़ेगा, आपको फोकस होना पड़ेगा, अंतर समझना पड़ेगा। मार्केट की कंपनी में टीएन्स के अंदर क्या अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट में जो मार्केटिंग प्लान चल रहे हैं, टीएन्स का मार्केटिंग प्लान में क्या अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं, टीएन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें क्या अंतर है, आपको पता होना चाहिए। आप जब तक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को मेंटली रेडी नहीं करेंगे, तब तक आप इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं करेंगे, तब तक आप इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्टार्ट टॉकिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करिए, अपने दिमाग से बात करिए। आज आप में से जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। आप सुबह उठना चाहते हो, आपको सुबह 6 बजे उठना है, आपको लगता है मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, आप अपने माइंड को ये कमांड दो, आप अपने दिमाग को ये बोलो मुझे सुबह जल्दी उठना है, 6 बजे उठना है, आप उठोगे। आप अपने माइंड को जो कमांड देते हैं, आपका माइंड उसको पूरा करता है। हमारा माइंड बहुत पावरफुल चीज है, लेकिन हमें पहले अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है टीएंस के लिए, हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है अपने सिस्टम के लिए, चीजों के लिए, तो हम नहीं इसमें काम कर सकते, क्योंकि चैलेंजेस आएंगे, रिजेक्शन आएंगे, बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी आपके साथ आएगी। लेकिन आपको अपने आप को इतना कैपेबल बनाना, और ये तभी होगा जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी करेंगे, आपका विजन क्लियर होगा। जब आपका विजन क्लियर हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है, मैं बिल्कुल रेडी हूं, मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हूं, मुझे ये करना है, मेंटली बिल्कुल तैयार हूं, मुझे ये काम करना है। आप इस सिस्टम में आगे बढ़ने लग जाएंगे, आप इस सिस्टम में ग्रोथ करने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप मेंटली खुद को तैयार नहीं कर रहे, मेंटली खुद को प्रिपेयर नहीं कर रहे, आप कुछ दिन तो आते हैं मीटिंग्स में, कुछ दिन ट्रेनिंग सेमिनार्स में आते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम मेंटली अभी भी फोकस नहीं है सिस्टम के लिए, हमने अपने आप को मेंटली रेडी नहीं करा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मेंटली रेडी नहीं करा, हमने खुद को रेडी नहीं करा। हमें अपने आप को रेडी करने की जरूरत है कि हमको अगर कामयाब होना है, अगर हमें सक्सेसफुल होना है, तो हम आगे के लिए अपने आप को कैपेबल बनाएं। आई कैन डू दिस, आपको अपने दिमाग को कमांड देना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे, 10,000 टाइम्स फेल होने के बाद भी अगर कोई पर्सन बल्ब बना सकता है, तो हम और आपको क्या था, ये सब कॉन्शियस माइंड की ताकत थी, पागलपन था। सब कॉन्शियस माइंड को एक कमांड दिया था कि हमें करना है। 10,000 बार फेल हुए, लेकिन उसके बाद भी लाइट बल्ब का आविष्कार करना है, उसको अचीव करके रहना है। हम और आप जब तक अगर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, तब तक हम इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चैलेंजेस सबके साथ आते हैं। ऐसा नहीं है अगर आपके साथ आ रहे हैं तो हमारे साथ नहीं आया, किसी और के साथ नहीं आया, किसी और लीडर के साथ नहीं है। चैलेंजेस वही है, प्रोडक्ट भी वही है, कंपनी भी वही है, सब कुछ वही है। चैलेंजेस भी सबको आते हैं, लेकिन कुछ लोग इस चैलेंजेस से निकल जाते हैं, कुछ लोग इस चैलेंजेस से नहीं निकल पाते हैं। हम और आपको अपने आप को रेडी करने की जरूरत है। आई कैन डू दिस बिजनेस, हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ये डिसीजन लेने का बिजनेस है कि हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, हम टीएच को कर सकते हैं। आपने कंपनी देख लिया, आपने कंपनी का प्रोफाइल देख लिया, प्रोडक्ट यूज कर लिया, सब कुछ कर लिया, आप काम करना चाहते हो, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप बिजनेस करना चाहते हो, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो। अपने आप को उस तरीके से इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनो, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, आप वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंपनी के साथ हो, आपके पास बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत अच्छा अप्लायंस है। आपको हर एक चीज पे बिलीव करना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है, आपको दुनिया का कितना ही बड़ा ट्रेनर आके समझा जाए, मोटिवेटर स्पीकर आके समझा जाए, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये बिलीव है कि मैं कर सकता हूं, हम कर सकते हैं, तो 100% वो चीज होगी। हमें बिलीव करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है? ये सिस्टम बिलीव का सिस्टम है, लोगों को बिलीव दिलाने का सिस्टम है। हम और आपको भी बिलीव करने की जरूरत है। जब हम बिलीव कर लेंगे एक सिस्टम के ऊपर, तो हम ऑटोमेटिक इस सिस्टम में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। होता क्या है, लोग बिलीव नहीं कर पाते। आपने कहा कि मैं यहां से गाड़ी लेने वाला हूं, मैं यहां से ये अचीवमेंट करने वाला हूं, लोग बोलते हैं कि ठीक है करके दिखाओ। हमें बिलीव नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगता है। हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा रिजल्ट क्या है, हमको अपना रिजल्ट शो करना है लोगों के बीच में। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं,
हम और आपको अपने आप को रेडी करने की ज़रूरत है पूरी तरीके से। तब जा कर के हम इस सिस्टम के अंदर ग्रोथ करेंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। फीड पॉजिटिव थॉट्स ड्यूरिंग स्लीप। आप जब सोते हैं या आप जब अकेले में बैठते हैं, अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव चीज़ें को लेकर के आइए, पॉजिटिव विचारों को लेकर के आइए। होता क्या है, हम में से, आप में से बहुत सारे लोग जो चीज इमेजिन कर रहे हैं, जो चीज चाह रहे हैं, लेकिन हम उसके लिए अभी भी सीरियस नहीं हो पाए, उसके लिए हम फोकस नहीं हो पा रहे। हमें फोकस होना पड़ेगा। अगर हम सच में टीएन्स में आए हैं और हमें अपना समय नहीं बर्बाद करना, कुछ करना है, तो फोकस होकर काम करना पड़ेगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दीजिए। आपका दिमाग 24/7 चलता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, 24/7 चलता है। आपके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। आपको अपने आप को रेडी करने की जरूरत है। अपना एटीट्यूड इस तरह का बनाइए। एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। एटीट्यूड एक छोटी चीज है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आती है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कोई काम कर रहे हैं, वो काम होगा। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आप वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस काम को पूरा करने में प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं आपको उस काम को पूरा करने में चैलेंजेस आएगा। आपको अपना एटीट्यूड उस तरीके का बनाने की जरूरत है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हमें अपने आप को उस तरह का बनाना है। ग्रेट अचीवमेंट इज यूजली बोर्न ऑफ अ ग्रेट सेक्रीफाइस एंड इज नेवर द एंड इज नेवर द रिजल्ट ऑफ सेल्फनेस। ग्रेट अचीवमेंट कैसे आएगा? ग्रेट अचीवमेंट आएगा ग्रेट सेक्रीफाइस से। फेलियर से बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग इससे डरते हैं कि कहीं अगर हम फेल हो गए तो। बहुत सारे लोग इसलिए भी कोशिश नहीं करते हैं कि अगर मैं कर रहा हूं, कहीं मैं फेल हो गया तो। फेलियर इज द पार्ट ऑफ अ सक्सेस। कामयाबी के पीछे का फेलियर एक पार्ट होता है, उसका ये हिस्सा होता है। अगर हम में से, आप में से लोग फेल नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कैसे अचीवमेंट करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। सो आज आप जितने भी लोग हैं, मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी, चीजें क्लियर हुई होंगी। जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं, दुनिया का हर काम एक सिस्टम से चल रहा है। दुनिया में हर चीज एक सिस्टम से काम कर रही है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट है, जितने भी लोग आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, आपने देखा होगा हर काम के पीछे एक सिस्टम काम करता है। चाहे वो ये यूनिवर्स हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट काम हो, चाहे वो कोई आर्मी का पर्सन हो या आर्मी से रिलेटेड कोई चीज हो, या फिर दुनिया का कोई भी चीज है, सिस्टम है। हम और आप जिस इंडस्ट्री में हैं, ये इंडस्ट्री एक सिस्टम है। इस इंडस्ट्री का एक सिस्टम बनाया गया है। डायरेक्ट सेलिंग का एक सिस्टम तैयार किया गया है, टीएन्स का एक सिस्टम तैयार किया गया है। अगर हम सिस्टम में रह करके, सिस्टम में रह करके चीजों को करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम सिस्टम में रह करके चीजों को नहीं करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं सिस्टम से बाहर होना शुरू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं सिस्टम से पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं है? आप में से बहुत सारे लोग, जितने भी लोग कनेक्ट हैं यहाँ पे, आपके टीम से भागता वही आदमी है जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता। जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जिसको सिस्टम पता है, वो कभी नहीं भागेगा, वो उसको पता है उसको क्या करना है। लेकिन जो व्यक्ति, जो पर्सन सिस्टम फॉलो नहीं करता, वही सिस्टम से भागता, उसका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है, उसका माइंड अलग अलग चीजों के अंदर काम करता रहता है। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे लॉ लीडर्स भी हैं, हमारे 8 स्टार हैं, सब लोग हैं। हम सब लोग एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। जितने नए लोग हैं, आप ये मत सोचिए कि यहाँ आप आए, आपको, आप अपनी मर्जी से कर लेंगे, या आप होगा तो ठीक है, नहीं होगा नहीं। अगर आप यहाँ पे आए हैं, अपने टीएन्स में टाइम दिया है, तो आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। आप स्कूल पढ़ने जाते हैं, आपको चीजें सिखाई जाती हैं। आप एक कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में भी चीजें सिखाई जाती हैं। आप कोई नौकरी करने जाते हैं, उससे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, इंटरव्यू होता है, बहुत सारी चीजें होती है। इस इंडस्ट्री में भी, इस सिस्टम के अंदर भी, टीएन्स के अंदर भी, अगर आपको ग्रोथ करनी है और बहुत बड़ी ग्रोथ करनी है, बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड करना है, तो ट्रेनिंग्स लेना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपने जो सीखा, आपको जो सिखाया जा रहा है, हर लीडर से जो आपको मैसेज दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसको आपको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बिना फॉलो किए, बिना उसको समझे, बिना उसको जाने, आप इस सिस्टम के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, सिस्टम के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस सिस्टम के अंदर ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी इसके रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करने की जरूरत है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, आज अब बहुत सारे नए लोग होंगे। हमारा पैनल डेली 8 बजे चलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आते तो हैं लेकिन फिर नहीं आते। क्यों? क्योंकि अभी तक हम अपने सिस्टम के लिए सीरियस नहीं है। अभी तक हमको
ये पता नहीं है कि हमें क्यों करना चाहिए, जूम मीटिंग्स क्यों करनी चाहिए, हमें ये नहीं पता हमें ट्रेनिंग मीटिंग्स में क्यों जाना चाहिए। आप जब तक इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक आप ट्रेनिंग मीटिंग्स सेमिनार्स में जूम मीटिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है। आपको ये पता ही नहीं चलेगा आप इस सिस्टम में कैसे आगे बढ़ोगे, क्योंकि हर दिन हर लीडर अपना एक्सपीरियंस, अपनी चीजें आपके बीच में शेयर करते हैं, आपके साथ बताते हैं, जिसके जरिए आपको एक मैसेज मिलता है और आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम में कनेक्ट रहना पड़ेगा। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो आपको अप्लायंस के साथ, सिस्टम के साथ, टीम के साथ, हर चीज के साथ आपको कनेक्टिविटी में रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आप कनेक्टिविटी में रहेंगे, आप ऑटोमेटिक ग्रोथ करने लगेंगे। रिस्पॉन्सिबल बनिए। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने काम को लेकर रिस्पॉन्सिबल बनिए, जिम्मेदार बनिए। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे पता है कि 8 बजे हमारे को सेशन स्टार्ट करना है, 8 बजे हमें पैनल स्टार्ट करना है। मुझे कोई फोन करके नहीं रिमाइंड कराता कि आज पैनल क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। मुझे अपनी जिम्मेदारियां पता है। आप में से जितने लोग हैं, हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होगी। अगर हम वाकई इस सिस्टम में ग्रोथ करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि लोग आपकी तारीफ करें, टीम आपकी तारीफ करे, आपका अपलाइन आपकी तारीफ करे, तो वो तभी होगा जब आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। रिस्पॉन्सिबल लीडर की लोग कदर करते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप करनी होगी। आपको जो नहीं आता ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको कैसे सीखोगे, आपको वो चीज क्यों नहीं आ रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई चीज नहीं आती, आप उसको ट्राई कीजिए, उसको लर्न कीजिए, उसको करने की कोशिश कीजिए, तब जा करके आप इस सिस्टम के अंदर ग्रोथ करेंगे, सिस्टम के अंदर आगे बढ़ेंगे। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये सिस्टम बहुत यूनिक है। हम एक बहुत यूनिक कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ वर्क कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है हर पर्सन से, जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, प्लीज आप लोग सिस्टम के अंदर सिस्टम को सीरियसली होकर के समझिए, इसको सीरियसली लीजिए। आपके कोई प्रॉब्लम है, अप्लायंस के साथ बैठिए, उसकी काउंसलिंग कीजिए। उसके साथ साथ इसी ट्रेनिंग्स में आप अच्छा सीखें, इसी ट्रेनिंग्स में आप आगे बढ़ें। हमारे लॉयल लीडर्स ने, सारे सभी लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिया आपके लिए कि आपके लिए 22 और 23 मार्च को एक आरटीपी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है रमाडा लखनऊ के अंदर, जिसमें आपको सिखाया जाएगा अच्छी तरीके से कि आपका टीएनपीवी कैसे बढ़े, सिखाया जाएगा कि आप कैसे ग्रोथ करें, सिखाया जाएगा कि आप इस सिस्टम में कैसे आगे बढ़े। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि बहुत सारे लोग जिन्होंने भी अभी तक अपना टिकट्स को बुक नहीं करा है, आप अपना टिकट बुक कर लें। अभी तक जितने भी लोग ऐसे हैं जो सोच विचार में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड टाइम है। तो आप जल्दी से अपने टिकट्स को बुक करा लें। और ये रमाडा ट्रेनिंग जो आपको यहाँ दी जाएगी, इस ट्रेनिंग के अंदर आपका लाइफ का विजन क्लियर होगा। आपको ये क्लियर होगा कि आप टीएन्स में आखिर करने क्या आए हो, आपका वाई क्लियर होगा। आपका टीएनपीवी अगर नहीं बढ़ता, आपका टीएनपीवी कैसे बढ़ेगा, आप अपनी टीम को कैसे आगे की तरफ लेकर के जाओगे, कैसे ग्रोथ करोगे सिस्टम के अंदर। हर एक पॉइंट्स, हर एक चीज हमारे डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, लॉयल लीडर्स सभी के माध्यम से आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो मेरी बहुत हार्डली और हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितने भी लोग हैं इस रमाडा के लिए अपने अपने टिकट्स को बुक कर लें। सो थैंक यू सो मच। मेरा इतना ही मैसेज आपके साथ देना था, कुछ चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। मैं चाह रहा था कि कुछ नए लोग कनेक्ट होते हैं उनके साथ मैं इस चीज़ों को शेयर करूं, और उसके भी आप लोगों के बीच में इस चीज़ों को बताऊं। बाकी हमारे साथ हमारे लॉन लीडर्स कनेक्ट है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो अपना मैसेज, अपने कुछ चीज़ें हम लोगों के बीच में ज़रूर रखें और हमें गाइड करें आगे के लिए। सो हमारे ग्रेट मेंटर अर्जुन सर हमारे साथ हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। वेरी गुड मॉर्निंग अमन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद है, थैंक यू। बहुत शानदार तरीके से आपने लोगों का जो है माइंड सेट किया है। लेकिन वही है कि अभी माइंड सेट लोगों का उतना नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी लोग इतने ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, जानकारी नहीं ले रहे हैं। जिस तरह की ट्रेनिंग एसएसटी ग्रुप में चल रही है, वो अगर वो मुझे लगता है कि अगर 21 दिन कोई भी व्यक्ति कंटिन्यू अगर ज्वाइन कर लेगा, तो निश्चित रूप से उसका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। और जैसा कि आपने रमाडा के लिए बोला है कि 22-23 मार्च को रमाडा प्रोग्राम बहुत बढ़िया ट्रेनिंग होने जा रही है। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स और बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। और मुझे कानपुर से बहुत सारे लोग बिल्कुल रेडी हैं। आपको अभी मेरा सिवान से भी फ़ोन आया, और लखीमपुर खीरी गोलापलिया से भी फ़ोन लगातार आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी टिकट बिल्कुल फुल हो जाएगी। तो जिनको भी वाकई रमाडा जाना है, 5 स्टार होटल में एक अच्छा एंजॉयमेंट, एक अच्छी ट्रेनिंग और एक अच्छा जो सोसाइटी का जो माहौल बनेगा,
बहुत सारे लोग लास्ट ईयर रमाडा गए थे हम लोग के साथ में, उनका बिजनेस बहुत ग्रो किया और आज भी वो बिल्कुल एक्साइटेड है जापान जाने के लिए, चाइना जाने के लिए, रमाडा आने के लिए। तो निश्चित रूप से आप लोग भी अपनी टिकट बुक करा लीजिए, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत ये होती है कि फिर रूम अवेलेबल नहीं होते। बड़ा होटल है, उसमें समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं कि वो जैसे हम लोग पहले उनको फाइनल करते हैं, अब हम रूम ज़्यादा कर लेंगे तो बाद में पता चला कि उतने रूम फुल नहीं, तो उतना पेमेंट हमको करना पड़ता है। तो अगर हमने मान लीजिए अभी 100 रूम बुक किए हैं, तो 100 रूम के हिसाब से 100 रूम के लोग अपने पेमेंट करके अपना बुक करा लें। तो जिनका पेमेंट आ जाएगा उनका तो बुक हो जाएगा, लेकिन जिनका पेमेंट अगर नहीं आएगा मान लीजिए, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि अगर रूम अवेलेबल होंगे तो मिल जाएगा, वरना उनको फिर रूम अवेलेबल नहीं होगा, तो ये मौका आप खो देंगे। अगर आपने माइंड सेट कर लिया, सबकॉन्शियस माइंड में आपका आ गया, जैसा अमन जी ने बोला है कि नहीं मुझे जाना है, तो आप ये काम जरूर कर लीजिए। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होने जा रही है, बहुत अच्छा माहौल आपको मिलेगा वहाँ पे। और मैं तो ये कहूँगा कि विद फैमिली आइए। अगर वाइफ है तो उनको एक बार 6 महीने में, साल भर में एक बार 5 स्टार होटल में डिनर कराइए साथ में बैठ करके, और साथ साथ जो है आप ट्रेनिंग भी उनको अटेंड कराइए। क्योंकि देखिए आने वाले समय में मान लीजिए वाइफ को भी पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं। वाइफ को पता ही नहीं कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो जो अच्छे काम होते हैं उसमें परिवार को इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वाकई ये बहुत अच्छा काम है, तो इसमें अपनी फैमिली को जरूर इन्वॉल्व करिए और उनको अपने साथ एक बार डिनर जरूर कराइए। तो निश्चित रूप से अगर आपने अपने माइंड को सेट कर लिया है, तो जल्दी से जल्दी आप इसको अपने रूम को फुल करा लीजिए और ट्रेनिंग का आनंद लीजिए। और अमन जी तो हमारे बहुत शानदार तरीके से ट्रेनिंग आप लोग को दे रहे हैं। अब यही है कि जिसकी समझ में बात आ रही है वो तो लगा हुआ है। आज हम 14 साल से लगे हैं। अब देखिए, ना इधर गए ना उधर गए। 14 साल किसी कंपनी में टिकना रुकना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कंपनी में जरा भी कोई प्रॉब्लम होती, तो आप सोच के देखिए, क्या मैं 14 साल वर्क करता इसमें, या मेरे को पेमेंट नहीं आ रहा होता तो क्या मैं वर्क करता? नहीं करता। तो किसी भी काम को करने के लिए आप बिजनेस के बारे में जैसा अमन जी ने बताया कि वाकई जो बिजनेस है ना, आप कोई भी व्यापार कर लो, आपको घाटे का ही सौदा होगा वह। और लेकिन इतिहास में आप देख करके आए तो यहाँ कोई माइनस तो है ही नहीं। यहाँ वनली प्रमोशन है, वनली ग्रोथ है, वनली आपका पे आउट बढ़ेगा। बस ये कि अगर आपको 10 लाख एक साथ दे दिया जाए, तब भी आपके लिए दिक्कत है कि 10 लाख आपके पास आ गए तो आपका उसी हिसाब से सिस्टम बन जाएगा। और पता लगा कि आपकी चेक फिर जीरो गई या कंपनी भाग गई, तो फिर आपका जो जिस हिसाब से सेटलमेंट था वो खराब हो जाएगा। तो बहुत से लीडर आज भी हैं जो बहुत सारी कंपनियों में इधर भी उधर भी दाएं बाएं लेफ्ट राइट देखा करते हैं। आप देखिए उनकी स्थितियां परिस्थितियां क्या है। लेकिन इतिहास में जो लगा हुआ आज की डेट में, जो पिछले 2 साल 5 साल 10 साल 8 साल 7 साल से काम कर रहा, उनकी स्थितियां परिस्थितियां बहुत अच्छे ढंग से, घर में भी अच्छी व्यवस्था है, बाहर भी अच्छी व्यवस्था है। आज वो एक अच्छे लीडर के रूप में उभर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनकी समाज में कोई वैल्यू है, कोई इज्जत है। आप अगर 4 कंपनी कर रहे हैं तो आप देखिएगा आपकी कितनी वैल्यू रहती है। और आप एक कंपनी पिछले 2 4 5 साल से कर रहे हैं, तो आपको अपने आप में गर्व महसूस होता है कि मैं टियांस का डिस्ट्रीब्यूटर, मैं टियांस छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं तो यही कहूंगा कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे अच्छा सिस्टम नहीं है, इससे मजबूत कंपनी कोई नहीं है। अगर आपको वाकई अगर भविष्य में कुछ करना है, अपनी जिंदगी बनाना, अपनी फैमिली की लाइफ को ठीक करना है, तो आप जरूर अच्छे मन से आइए और इसको बढ़ाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे लॉन्च में हमारे साथ गोपाल सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग। गुड वेरी मॉर्निंग गुड, सर। बहुत जबरदस्त लीडर है आप। बहुत बढ़िया, शानदार आपने आज सेशन लिया, बहुत बढ़िया बताया कॉन्सेंट्रेट माइंड के पीछे कि जो आदमी लगेगा वाकई में। और हमारे गुरु भी हैं, मैं धन्यवाद को थैंक यू बोलता हूँ, प्रणाम करता हूँ गुरु जी को अपने, जिनकी नमस्कार, सानिध्य में। नमस्कार गोपाल सर भाई, गुड नमस्कार। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, और अमन जी ने बिल्कुल। और हम लोग लगे हुए हैं बहुत काफी समय से। वाकई में जैसा आपने गाइडलाइन दिया था, तो मुझको भी आज 14 साल से हो गए इसमें काम करते हुए। मैं सन 2010 से आया था और आज तक बगल लगा हुआ हूँ। और विश्वास है, क्योंकि मैंने बहुत चीजें देखी है, बहुत सारी कंपनियों में मैंने काम भी किया, बहुत सारे काम किए, कंपनी के साथ साथ बहुत सारे काम किए। मगर लाइफ में देखा कि लाइफ अगर जिंदगी में बदलनी है तो टीआरसी ने बदली है। ये धैर्य का बिजनेस है, सीखने का है। बहुत साथी सही बोल रहे हैं आप, काफी लोग आए,
चले गए। हम लोग बीच में काफी लोग गुरुजी को मिलते हैं। आज जो पुराने लोग लगे जिनको विश्वास नहीं हुआ, जिन्होंने सीखा नहीं, जिनको धैर्य नहीं था, ऐसा नहीं होगा। वैसे ही हुआ जैसे हमारे गुरु ने बोला था। आने वाले समय में गोपाल जी लगे रहिए, लोग अपने आप झोला लेके आएंगे, सामान लेके जाएंगे। तो मैंने अपने प्रत्यक्ष देख लिया है चीजों को। इतने अनभिज्ञ भी नहीं है, इतने बच्चे भी नहीं कि ना समझे। इतना मुझे मालूम हो गया कि आने वाला जो भविष्य है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे आज दिखाई पड़ रहा। जब कुछ ना होते हुए मैं सड़क से आज यहाँ तक आ चुका हूँ। वाकई में सब कुछ मिला मुझे टीआनसी से। हमारे गुरु का आशीर्वाद है, हम सब लोगों का प्यार है, जो आज सब जुड़े हुए हैं पूरे परिवार से। आज जो भी मैं आपकी वजह से हूँ दोस्तों। तो वाकई में अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरा भी दायित्व बनता है कि हम अपने गुरु का आशीर्वाद लेके आप लोगों को उस जगह पहुंचा दें। यहीं से लाइफ चेंज होती है। तो सीखना पड़ेगा थोड़ा दोस्तों आपको, थोड़ा अपने आप को चेंज करिए। बार बार हर बार मीटिंग यही होती है। जब तक दोस्त आप नहीं बदलेंगे, कितनी भी मीटिंग आप सेमिनार कर लें तो कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने आप को बदलना शुरू कर देंगे तो कोई मीटिंग, कोई सेमिनार भी आपका छूटेगा नहीं। मुझसे नहीं छूटता है, तभी मैं आज सफल व्यक्ति बैठा हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी आज तक मीटिंग नहीं छोड़ी। दोस्तों आप लोग अभी मीटिंग में आप आइए, इसमें जो जूम पैनल चलता है इसमें आइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जैसे गुरु बोल रहे थे हमारे, रमाडा में जाएंगे तो वाकई में दोस्त आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 2500 रुपए आप जरूर अपने ऊपर खर्च करेंगे। अगर कुछ लोग ले गए, अगर आपने एक रूम बुक करा लिया, तो फिर वो जिसे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये श्योर है, मैंने करके देखा है। आप भी करके देख लो। कहते नहीं, जो कोई नुकसान अगर मैंने किया है तो आप भी करो, फायदा हुआ तो आप भी करो। तो मेरा तो फायदा हुआ है, वहां से जाकर मैं रमाडा जाता रहा, मैं मीटिंग में रहा हमेशा। आप भी जाएंगे तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ जाएगा, फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप आपके अंदर चेंजिंग आ जाएगी। तो अच्छी रास्ता अगर आपको बनाई जा रही है, आपके भविष्य बन जाए, आपके बच्चों का, आपके परिवार का, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने यही सीखा है गुरु से। आज मैं यही कर रहा हूँ, आप लोगों को यही बता रहा हूँ। तो थैंक यू अमन जी, बहुत बढ़िया आपने आज मीटिंग दिया, बहुत अच्छा सेशन आप लेते हैं। थैंक यू। लगे रहो, सीखते रहो थैंक यू दोस्त, सर, थैंक यू। बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट हमारे साथ अरविंद सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग अरविंद सर। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत जबरदस्त सेशन था आपका, बहुत थैंक यू सर। एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम एनर्जी से फुलफिल, कॉन्फिडेंस से फुलफिल सेशन आपका था। और रियल में जो व्यक्ति काम करने के लिए आगे रहता है, जो जिम्मेदारी लेता है, वही व्यक्ति आगे जाता है। कल अमन जी का मेरे पास फोन आया था कि सेशन लेना था, और आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई तैयार नहीं हुआ, तो अमन जी ने खुद अपना सेशन लिया। और वास्तव में एक अच्छे लीडर की ये पहचान है, एक जिम्मेदारी। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप का मतलब जिम्मेदारी। लोग जिम्मेदारी तो नहीं लेना चाहते हैं, लोग जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, ऑनरशिप नहीं लेना चाहते हैं। और जो व्यक्ति ऑनरशिप लेगा, जिसने इस बिजनेस की ऑनरशिप ले ली, वो सक्सेस होगा। और दोस्तों, अगर बड़ा बनना है, कोई भी एक छोटा व्यक्ति, टियांस तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको अपनी सोच को पहले बड़ा करना होगा। सोच कैसे बड़ी होगी? जब आप जो ऑर्गेनाइजेशन या हम लोग जो भी प्रोग्राम करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये आदत अपनी डालनी है। बड़ा यहीं से आपको सब बन पाएंगे, ऐसे ही बड़ा बन पाएंगे। लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं 5 स्टार होटल में घुसने की। आपको धन्यवाद देना चाहिए जितने भी जो हमारे लीडर्स हैं, और जो इसके लिए पहल कर रहे हैं, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। नहीं तो लोग 5 स्टार होटल का मुंह नहीं देख पाते हैं। बाहर से कुछ लोगों ने तो केवल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल कभी नाम सुन लिए हैं, होटल गए नहीं है। 3 स्टार 5 स्टार होटल में कैसे जाया जाता है, कैसे खाया जाता है, कैसे रहा जाता है, ये लोगों को नहीं पता है। ये थैंक्स टू टियांस, टियांस की वजह से लोग 5 स्टार होटल देख रहे हैं, प्लेन में यात्रा कर रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं। इसके लिए टियांस को धन्यवाद बहुत बहुत देना चाहिए। और रियल में अगर आपको बड़ा बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करिए। और सबसे पहले जो ये रमाडा का प्रोग्राम हो रहा है, खुद भी जाइए, और जितने लोगों को आप चाहते हैं कि ये बड़ा बनाना है हमें, उसको रमाडा लेके जाइए। सोच उसकी बड़ी करिए। जिस दिन उसका माहौल बदलेगा ना, ट्रेनिंग तो बार बार वही होती है, सही कह रहे हैं कि ट्रेनिंग बार बार वही होती है, लेकिन वही ट्रेनिंग भी करने को अगर लोगों से कह दिया जाए, तो वो खड़े होकर बोल नहीं पाएंगे दोस्तों। इसलिए
ट्रेनिंग से ज्यादा हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने माहौल को बदलने की जरूरत है। और हमें अपने आप को बदलना है तो सबसे पहले अपना माहौल बदलना पड़ेगा। हमें लोग अपनी संगत बदलनी पड़ेगी। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो बड़ों की संगत करिए। जाइए 5 स्टार होटल में, रुकिए, ठहरिए, देखिए कैसे, क्या कल्चर है होटल का, कैसे लोग आते हैं, कैसे रहते हैं, ये देखने की जरूरत है। इसलिए ट्रेनिंग में जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोई भी प्रोग्राम, अगर हम टाइम्स में हैं, टाइम्स बिजनेस में, हम भी यहाँ पे 12 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं और कभी इधर से उधर नहीं हुए, पैसा आए ना आए, लेकिन मुझे पता है जिसने इतना धैर्य कर लिया कि पैसा नहीं आएगा तो भी हम काम करेंगे, तो 100% सक्सेस होगा। और जब से मैंने ज्वाइन किया है, मैंने, जो मेरा पहला चेक था वो 14 रुपए का था, लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसा महीना नहीं गया जिसमें हमारा, मुझे पे आउट ना आया हो, और बढ़ता हुआ पे आउट आया। हाँ, क्योंकि टर्नओवर पे बिजनेस डिपेंड करता है। हो सकता है बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी हमारा 500 रुपए का भी चेक आया है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि जीरो हुआ हो। और मुझे पता है, तो और सबको यही सोचना है, अगर धैर्य रखना है, क्योंकि ये बिजनेस पैशन और पेशेंस दोनों हमें चाहिए। अगर हम, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़े बड़े ट्रेनर इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि क्या आप इस काम को, यानी जहां जिस काम को, इस काम को नहीं, जिस काम को हम चाहते हैं और हम बड़ा बनना चाहते हैं, तो क्या वो काम उस समय भी हम कर सकते हैं जब हमें पैसा ना मिले? अगर ये धैर्य आपके अंदर है तो 100% आप सक्सेस होंगे। कोई दुनिया की ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती है। तो थैंक यू अमन जी, आपका बहुत जबरदस्त सेशन था, बहुत मजा आया सेशन बहुत में। बहुत शुक्रिया अरविंद सर, आपने रिव्यू दिया मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अमन जी, थैंक यू। नेक्स्ट टू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट हमारे साथ राजदेव सर कनेक्ट हैं। गुड मॉर्निंग राजदेव सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। नेक्स्ट हमारे, गुड मॉर्निंग राजदेव सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार, जबरदस्त सर, आपने बहुत बढ़िया सेशन लिया। और बात सही है, सर जी ने तो बहुत कुछ बता दिया। और हमारे बीच में हम सभी लोग को मेंटर अर्जुन सर भी हैं, और गोपाल अवस्थी, हरिशंकर जी भी हैं, अरविंद मॉर्निंग, सर गुड भी, मॉर्निंग सभी लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। और उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दिया है, हम सभी लोग को फॉलो करना है उसको। और जो हमारा प्रोग्राम है उसको बेहतर तरीके से चढ़ बढ़ के उसको जो है हिस्सा लिया जाए। और मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ बहुत बेहतर तरीके से, और बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होगा सर। और पूरी फुल होके जाएगी हमारी जो यहाँ से साधन है, पूरा एकदम डन होके जाएगा, नो डाउट। हम पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, जबरदस्त, हम लोग सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग उसका लाभ जरूर लेंगे, हम सभी लोग। तो थैंक यू अमन सर, थैंक यू। और बेटर टियांस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्थी लाइफ, गो एचडी सर, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू। एंड मैं थोड़ा सा कहीं पे ऑक्यूपाइड हूँ, बिजी हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई हमारे साथ है होस्टिंग को कंटिन्यू कर सकता है तो प्लीज कंटिन्यू कर ले, कोई भी एक लीडर यहाँ पे। यस सर, यस। ओके, थैंक तो गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे बीच में हमारे गुरु हैं प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। मिस्टर हरिशंकर सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो प्लीज वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। शायद सर कहीं बिजी हैं। तो हमारे बीच में स्टार लीडर मिस्टर राकेश पाल सर हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। मेरी आवाज सर आ रही है? यस मैम, आ रही है आवाज। थैंक यू सर, थैंक यू। तो राकेश सर भी कहीं बिजी हैं। तो हमारे बीच में केसरी सर है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद मैम। और आज के हमारे चीफ गेस्ट अमन सर को गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सेशन दिया माइंडसेट पर, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही कर सकते हैं हम। अगर हम सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम ये करें, ये कर सकते हैं हम बहुत बड़े से। क्योंकि जो हम करेंगे तो हम प्रयास करेंगे उसके लिए कि हमें ये करना है, लेकिन ऐसे करना है
ये समस्या आ रही है तो हमें इसे सॉल्व करना, इस तरह से करना है या उस तरह से करना है। मतलब कि जो लोग होते करते हैं ना कि 9 2 क्या मतलब कि 9 2 क्या करता हूँ, 3 का 13 करते हैं जो, तो वो यही करते कि हमारा काम बन जाए, भाड़ में जाए जनता, जो कहावत है, जो कहते हैं लोग कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो उसमें एक माइंड सेट होता है उनका कि हमें अपना काम करना है, भले चाहे कैसे भी हो। तो उसके लिए थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, मैं थैंक यू। और बीएल सर आ गए सर मैम। यस सर, यस। तो हमारे बीच में हमारे प्रयागराज से हमारे गुरु मिस्टर हरिशंकर सर आ चुके हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। सर आपका माइक बंद है अभी। वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। आगे की ओर बढ़ती हूँ सर, कहीं बिजी है लग रहा है। तो हमारे बीच में शानदार लीडर प्रयागराज से मिसेस सीता देवी मैम है। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। सीता मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। अगर किसी को अपना रिव्यू देना है तो प्लीज आप लोग हैंड रेज करके आ सकते हैं पैनल पर। और हमारे बीच में हम सबके आदरणीय पूजनीय और जिन्होंने जल्दी 7 स्टार अचीव किया है मिस्टर उमाशंकर राम सर हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। सर 2 शब्द अपना आशीर्वाद हमें दें। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। सर मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे भी कुछ शेयरिंग के लिए 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया इस इंटरनेशनल पैनल पर, धन्यवाद। और आज के चीफ गेस्ट अमन सर, जिन्होंने कॉन्शियस माइंड पर और टीएन्स का दर्शन कराया। टीएन्स कितने ऊंचे दर्जे की संस्था है, कंपनी संस्था है। जो आप चाहते हैं वो सब हासिल हो जाएगा, बशर्ते आप सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहें। दोस्तों, संसार आंख और कान से शरीर में घुसता है। इसी कड़ी में रमड़ा में 22-23 मार्च को एक बीबीएस का आयोजन किया गया है। मैं भी चलूंगा, परिवार के साथ चलूंगा, जैसा मेंटर सर लोग कहते हैं, क्योंकि देखने से ही, वातावरण से ही चीजें हमारे दिमाग में घुसती है कि हम कहाँ पर हैं, हम कितने पानी में हैं, लोग कैसे हैं, कितना कितना साल अपना समय गुजार करके इस मुकाम पर हैं। अगर ये है और समसी भगवान है तो हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी हो सकते हैं। बहुत अच्छा सेशन लगता है। मैं तो हमेशा लगा ही रहता हूं, क्योंकि सत्संग जिंदगी का मेटाबॉलिज्म सुधारने का है, तो टियान्स के प्लेटफॉर्म से कोई बेहतर है ही नहीं। जैसा आप चाहेंगे, सरकारी नौकरी में तो फिक्स है, लेकिन इसमें अनलिमिटेड है, जितना आप चाहेंगे उतना, जैसा चाहे वैसा। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। और समय पुकार रहा है, आप आइए डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि हर चीज का एक दौर होता है। नौकरी का दौर था, जो है हार्ड वर्किंग का दौर था, जमीन लेने का दौर था। सब दौर में आज जो है आ गया है डायरेक्ट सेलिंग का, क्योंकि आज नहीं कल तो आना ही पड़ेगा। तो पहले आ जाएंगे तो आगे खेती आगे आगे, पाछे खेती भागे जोगे। तो जल्दी आएंगे, जल्दी पाएंगे, बेहतर रहेगा। तो थैंक यू रंजना में, थैंक यू। मैं अपने प्लाइन केसरी सर गुड मॉर्निंग बोलते हुए, डीएल सर को गुड मॉर्निंग, और जितने लाइन पर्सन हैं, स्पेशली अर्जुन सिंह सर को भी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और वेरी गुड जितने मॉर्निंग हैं, सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, दर्शन होएगा सर, बहुत बढ़िया से दर्शन होएगा रमणा में। थैंक यू रंजना मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आशीर्वाद दिया हम लोग को 2 शब्दों के साथ, तो थैंक यू। और जैसा कि आज का सर का सेशन, अमन सर का सेशन बहुत ही शानदार रहा। और सर हमेशा हम लोग को सिखाते रहते हैं, जोश जुनून में लगे रहते हैं, क्योंकि हम लोग भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय लगता है मैं भी सीख रही हूँ, सीखते हुए आगे की ओर बढ़ रही हूँ। और रमाडा का प्रोग्राम हम लोग का काफी तेजी से चल रहा है, तो हमारे लीडर्स भी लगे हुए हैं। और कोशिश रहेगी कि हम लोग 10 मार्च तक पूरा कलेक्शन करके हम लोग अपने गुरु को दे दें। और अधिक से अधिक लोग कोशिश रहेगा कि हम लोग रमाडा जाएं और वहां पे हम लोग देखें, क्योंकि सीखने सिखाने का सिस्टम है, जितना हम लोग नॉलेज लेंगे उतनी ही हम लोग आगे की ओर बढ़ पाएंगे। हमारे बीच में हम सबके मेंटोर मिस्टर अर्जुन सिंह को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे बीच में गोपाल अवस्थी सर है, उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे गुरु भी प्रयागराज से, उनको भी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, क्योंकि सर के सानिध्य में मैं भी सीख रही हूँ। और हमारे बीच में जितने भी मेंटोर हैं, हम सबके जितने भी लॉन्च लीडर सबको गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। सभी के आशीर्वाद और प्रयास से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारे बीच में अमन अगर हो तो 2 शब्द आप फिनिश लाइन की तरफ दें, फिर हम लोग पैनल को वाइंड अप करेंगे।
अमन सर, आप अगर फ्री हो तो 2 शब्द फिनिश लाइन के लिए तब बढ़े। सर कहीं बिजी हैं तो यहाँ पर एक हैंड रेस आया है, विजय लक्ष्मी 4 स्टार हैं, प्लीज वेलकम मैम, आपने हैंड रेस किया है। चलिए तो हम लोग पैनल को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि किसी का हैंड रेस भी नहीं आ रहा है, समय भी हो चुका है, और अमन सर भी कहीं बिजी हैं। तो हम लोग फिर सुबह मिलेंगे नए गेस्ट और नए होस्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू। मैं रंजना वर्मा, चिस्टी ग्रुप प्रयागराज से, और मैं अपने गुरु मिस्टर शंकर सर के सानिध्य में सीख रही हूँ, उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हमारे गुरु हैं पैनल पर मिस्टर गोपाल अवस्थी सर कानपुर से, उनको गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। सर गुड का हमेशा मॉर्निंग मैम। आशीर्वाद देता है। गुड मॉर्निंग सर। हम सबके मेंटोर मिस्टर अर्जुन सिंह सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, और मेरे अपलाइन मिस्टर अनुज सर को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। पैनल पे जितने भी लॉन्च लीडर हैं सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू। हम लोग सुबह मिलेंगे नए गेस्ट और नए होस्ट के साथ। थैंक यू सर।